ओम भूर्भुवस्वः स्वतन्त्रं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः स्वतन्त्रं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। बोल श्री गणेश महालक्ष्मी माता महालक्ष्मी। बोल श्री बालाजी महाराज साला सरधाम खटवाले श्याम मेहंदीपुर धाम श्री राम दरबार की जय। छोटे बड़े पितर नगर खेड़े की जय। लच्छी राम देवता की जय। अंजनी माता मनसा देवी माता रोजी माता सरस्वती शेरा वाली माता तेरी सदा है। कृष्ण भगवान जय श्री बालाजी। हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स और ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 17 है। इससे पहले वाले लेसन में हम आपको परचेज वाउचर क्रिएट करना सिखा चुके हैं विद जीएसटी विद इन्वेंट्री। फिर उसके बाद हमने आपको परचेज रिटर्न भी करवाया है और आज इस वाले लेसन में हम आपको सेल वाउचर क्रिएट करना सिखाएंगे, वो भी प्लस जीएसटी और प्लस इन्वेंट्री के साथ। यानी जो आपको ये सभी ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी सेल की हैं। इन सभी ट्रांजैक्शन को आज हम इस वाले लेसन में पूरा करने वाले हैं। यदि आप जानना चाहते हो कि सेल वाउचर को जीएसटी के साथ कैसे क्रिएट किया जाता है तो इस लेसन की वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन ऑलरेडी हम पहले ही सेल वाउचर आपको सिखा चुके हैं, लेकिन पहले जो सेल वाउचर हमने सिखाया था आपको वो ओनली अकाउंटिंग पर्पज से सिखाया था। अब जो सेल वाउचर है इसमें जीएसटी प्लस इन्वेंट्री है, यानी यहाँ पर आपका स्टॉक मेंटेन होता है इन्वेंट्री में और जीएसटी तो आपको पता ही होगा एक टैक्स होता है। तो चलो अब देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को सोल्व करने के लिए हम किस वाउचर में जाएंगे और टैली में इसको किस प्रकार हम पास कर सकते हैं। तो आते हैं अपनी टैली में। टैली में आने के बाद हमने सबसे पहले वाउचर्स में जाना है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, आप अगर सेल वाउचर बना रहे हो तो उससे पहले आपको परचेज वाउचर क्रिएट करना आना चाहिए। परचेज वाउचर अगर आपके पास होगा, अब मान लो परचेज की आपके पास ट्रांजैक्शन होगी तो ही आप सेल कर पाओगे, अदरवाइज आपका नेगेटिव बैलेंस शो होगा। बेशक से आप परचेज रिटर्न ना करो, लेकिन सेल वाउचर क्रिएट करने से पहले आपने परचेज की एंट्री जरूर की हो। लेकिन हमने ऑलरेडी कर ली है। मैं आपको डे बुक में एक बार चेक करा भी देता हूँ कि ये हमने जो है लास्ट वीडियो में हमने आपको देखो परचेज परचेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, ये डेबिट नोट है। ठीक है, डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न की भी एंट्री हो रही है हमारे पास और परचेज की एंट्री भी हो रही है। तो परचेज के बाद मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आपको स्टॉक दिखाना चाहूँ तो मेरे पास स्टॉक भी अवेलेबल है। अब मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है तो ही मैं सेल कर सकता हूँ। अगर मान लो मेरे पास स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है तो मैं सेल भी नहीं कर पाऊंगा उस चीज को। चलो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है तो हम सेल करते हैं। सेल वाउचर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आप एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर सेल वाउचर शायद ऑन हो जाए, ना हो तो आप यहाँ पर F8 की प्रेस कर सकते हो वाउचर्स में। ठीक है, अब यहाँ पर मेनली होता क्या है, पार्टी नेम और सेल लेजर। यहाँ पर आपको पार्टी नेम और सेल लेजर सेलेक्ट करना होता है। लेकिन एक जो जरूरी बात है यहाँ पर देखो, सेल नंबर में आपका जो इनवॉइस नंबर है अभी 1 है। यहाँ पर जानबूझ के जो है अलग अलग बिल नंबर दे रखे हैं। अब अगर मुझे इस प्रकार के बिल नंबर को मैनुअली एंटर करना पड़ जाए, वैसे तो ये सीरीज में है लेकिन फिर भी मुझे मैनुअली एंटर करना पड़ जाए तो मैं यहाँ पर कैसे करूंगा, मतलब बिल नंबर कैसे डालूंगा। परचेज में तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मैं बिल नंबर डालने का, लेकिन सेल में ये नहीं मिलता। मिलता है बिल्कुल। तो अगर आप ये सेल वाउचर का जो नंबर्स है ये एडिट करना चाहते हो तो इसके लिए आप एस्केप की प्रेस करें और पीछे आए और यहाँ पर अल्टर में जाएं। कहाँ जाएं? अल्टर में आपने जाना है। एक बार जूम कर देता हूँ। अल्टर में, अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर आपको वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में गए हम। ठीक है, वाउचर में जाने के बाद आपको सेल में जाना है और यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपको काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन मैं इस विंडो के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो मैंने आपको जो नंबरिंग है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक है, इसको मैनुअली कैसे करते हैं ये समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिखा रहा होगा, तो यहाँ पर आके आपको बस इसको ऑटोमेटिक से मैनुअल कर देना है। देखो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको मैनुअल करना चाहते हैं, कि हम इसको ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक और मैनुअल ओवरराइट, यानी ऑटोमेटिक भी रहेगा और आप इसको यहाँ पर मैनुअल भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। उसके बाद इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और अब हम अपने वाउचर्स में आएंगे। वाउचर्स में आने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है वाउचर्स नंबर को एडिट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे वाउचर्स का जो नंबर है, जो पहला वाउचर्स है उसका नंबर है 1221। ठीक है, 1221 12 21 हमने नंबर डाल दिया। उसके बाद एंटर करेंगे। अब पार्टी नेम,
यदि आपकी कैश में सेल हो रही हो तो पार्टी नेम में आप कैश सेलेक्ट करेंगे, अगर आप डेबिटर को सामान बेच रहे हो तो डेबिटर का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल मेरी जो पहली ट्रांजैक्शन है आप देख पा रहे हो, तो ये सेल हमने कैश में करी है। कैसे करी है? लिखा हुआ सोल्ड द फ्लोइंग गुड्स फॉर कैश टू दिल्ली, मतलब दिल्ली आपने सामान बेचा है, यानी IGST लगेगा। तो यहाँ पर आपको जो है आइटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आइटम आपने परचेज के दौरान की होगी, वहीं पर GST लगता है। सेल के दौरान आप GST अगर लगाना भी चाहोगे तो वही GST डिटेक्ट होगा जो आपने परचेज के दौरान लगाया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपने जाना है अपने वाउचर्स में, वाउचर्स में अब कैश सेलेक्ट करेंगे। कैश सेलेक्ट करने के बाद इस वाली विंडो को कंटिन्यू कर देंगे, आगे हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर अब जिसको आप सामान बेच रहे हो, ठीक है, फिलहाल तो हम कैश को बेच रहे हैं, यहाँ पर जिसको भी बेच रहे हो वो रेगुलर डीलर है, उसका GST नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। उसके बाद एंटर और कंटिन्यू। सॉरी, यहाँ पर एक गलती होगी हमसे कि यहाँ पर स्टेट हम सेलेक्ट करना भूल गए। स्टेट जो है हमने बेचा, जो है हरियाणा में नहीं बेचा है। कहाँ बेचा है वो बेचा है हमने दिल्ली में। तो यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, दिल्ली, और यहाँ पर दिल्ली अपने आप आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर सेल लेजर जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। देख लो यहाँ पर ये डिटेल आपको फिल करनी है। पार्टी नेम, अगर कैश में बेचा हो तो कैश, अगर आपने क्रेडिट डेबिटर को बेचा होगा तो डेबिटर का नाम आ जाएगा, और लेजर्स में सेल लेजर आएगा। ठीक है, सेल लेजर में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर अब आपने आइटम नेम में क्या करना है, जो आप सामान सेल कर रहे हो। क्या सेल कर रहे हैं हम? 4 HP के लैपटॉप जो है हम सेल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 4 HP के लैपटॉप जो है सेल कर रहे हैं। एक बार मैं अपना स्टॉक चेक करना चाहूँगा कि मेरे पास जो है HP का स्टॉक है कितना है। इसके लिए हम जाते हैं थोड़ा ऊपर, और यहाँ पर मैंने 5 खरीदे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर हमने 4 HP के लैपटॉप जो हैं सेल किए हैं। ये उसका मॉडल नंबर है और ये उसका रेट है। ऐसे ही डेल के किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइटम में एंटर करेंगे, स्पेस दबाएंगे, और HP हमने लिखा, सॉरी सॉरी, लैपटॉप है तो यहाँ पर लैपटॉप लिखेंगे। तो लैपटॉप यहाँ पर मॉडल नंबर आपको शो होने लग जाएगा। जो भी मॉडल नंबर आपने सेल किया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये मॉडल जो है सेल करना है। देखो यहाँ पर कितनी यूनिट है आपकी, 4 यूनिट है 1 की, लेकिन रेट आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखें। जैसे आप यहाँ पर 4 यूनिट एंटर करोगे तो रेट पूछेगा किस रेट पे आप इसको सेल कर रहे हो। हम 41,000 का एक सेल कर रहे हैं। एंटर, इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे एक और है हमारे पास, क्या है, 6 लैपटॉप हैं डेल के, 2222 मॉडल नंबर है। तो यहाँ पर लैपटॉप और यहाँ पर 6 यूनिट है, और रेट है आई थिंक 52,000, 52,000, सॉरी सॉरी, 52,000। ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर देख लो, आपने इस प्रकार जो है वाउचर्स की डिटेल टाइप करनी है। देखो 4 नंबर जो है हमारे, जो ये वाला मॉडल है 111111 और 2222 के 6 नंबर है। तो आपने यहाँ पर देख लिया, इनका अमाउंट आ गया। लेकिन अब मुझे GST भी लगाना है। तो GST लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे, और यहाँ पर कौन सा GST लगेगा, IGST लगेगा। अब आप सोच रहे हो कि ये GST के लेजर पहले से कैसे बने हुए हैं? परचेज के दौरान हमने ये बनाए होते हैं। परचेज के दौरान हमें GST के साथ अगर परचेज किया होगा तो हमने वहां पर CGST, SGST, IGST सभी जो है लेजर बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर IGST हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारा IGST जो है काउंट होके आ गया। उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर GST डिटेल को फिलहाल के लिए नो करते हैं। उसके बाद नरेशन देना चाहते हो दे सकते हो। उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे इसको। तो हमारा पहला वाउचर जो है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद ये ई वे बिल के बारे में पूछेगा। अगर आपके पास फैसिलिटी है आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो भी कर सकते हो आप। तो हमारा जो है पहला वाउचर जो है क्रिएट हो चुका है। अगर आप उसको देखना चाहते हो कि मैं देखना चाहता हूँ, तो आप कीबोर्ड से पेज अप बटन की प्रेस करके उसको देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, और आप देख पा रहे हो जो जैसे हम एंटर करेंगे इसको, अब मैं अभी एंटर कर रहा हूँ, 1 मिनट देखना आप। तो अगला जो बिल है अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो 21 है ये 22 अपने आप हो जाएगा, देखना भी। ये एक्सेप्ट। ठीक है जी, देखो यहाँ पर मैं यहाँ की बात कर रहा था। बिल अपने आप जो है 12-22 हो गया हमारा। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर सीरीज में दिए थे। फिर हम सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं, सामान सेल कर रहे हैं, जिसमें 10 मॉनिटर मेरे पास एसर के बेच रहा हूँ मैं, 3333, और 15 मॉनिटर जो है 4444 के बेच रहा हूँ AOC के। ठीक है, कैश में है ये। कैसे है कैश में, तो एंटर करेंगे, यहाँ पर कैश सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर हम हरियाणा में बेच रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं,
हरियाणा में रेगुलर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जीएसटी नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू और यहाँ पर सेल और यहाँ पर हम आइटम सेलेक्ट करेंगे मॉनिटर। मॉनिटर है 3333 और रेट क्या है 3333 का, ये देखो 6000 रुपये। 6000 रुपये के हिसाब से हम इसको बेच रहे हैं और यूनिट कितनी है 10 यूनिट है, 6000 रेट है और एंटर। और उसके बाद मॉनिटर है अगेन 4444 और नंबर हैं इसके 15 और 7200, 15 हैं और 7200 के हिसाब से आप इसको सेल कर रहे हो। ठीक है, एंटर। इसका ये रेट आ गया। अब यहाँ पर जीएसटी कौन सा लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कौन सा, सीजीएसटी देखो काउंट होके आ गया और यहाँ पर एसजीएसटी भी काउंट होके आ जाएगा। देखो कितना आसान है। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर नो और नरेशन देना चाहते हैं एक्सेप्ट। ई बिल नहीं है हमारे पास तो इसको नो करेंगे, अगर है तो यस कर देंगे। अब जो नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास वो उधार की है। यहाँ पर लिखा सोल्ड द फ्लोइंग गुड्स टू आएगा, सोल्ड द फ्लोइंग गुड्स टू राहुल। ठीक है, पंजाब में आप इसको बेच रहे हो राहुल को, मतलब ये क्रेडिट की एंट्री है, फॉर कैश नहीं लिखा यहाँ पर। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, सेम टू सेम ऐसे ही होगी। यहाँ पर पार्टी नेम में क्या करेंगे, राहुल का नाम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन राहुल का यहाँ पर हमारे पास नाम नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे Alt+C करके जो है हम लेजर क्रिएट कर लेंगे राहुल। ठीक है, अब राहुल क्या है यहाँ पर अंडर किसके गए, सन्ड्री डेबिटर के, किसके अंदर, सन्ड्री डेबिटर के। यहाँ पर इसकी जो एलोकेशन आप यस नो जो भी करना चाहो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप उसको कंप्लीट डिटेल डालना पड़ेगा, पंजाब से है तो यहाँ पर उसका स्टेट आप पंजाब सेलेक्ट कर लें, पंजाब। और यहाँ पर उसकी जीएसटी डिटेल भी आप सेट कर लें कि रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, यहाँ पर जीएसटी नंबर, एंटर और एक्सेप्ट। इसको कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करने के बाद इसको भी कंटिन्यू करें और यहाँ पर सेल और यहाँ पर बेचा क्या है आपने, इसको बेचा है हमने 25 कीबोर्ड बेचे हैं 5555। तो आप यहाँ पर कीबोर्ड टाइप करेंगे, कीबोर्ड 5555। ठीक है, कितने 25 और रेट क्या है, रेट है 550। ठीक है, एंटर। फिर कीबोर्ड और बेचे आपने इसको 6666 और क्वांटिटी है 30 जो कि डेल के हैं और 680, 30 और 680। ठीक है, एंटर, कंटिन्यू। ठीक है, कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। क्यों, क्योंकि ये पंजाब में आपने बेचा है और आपकी कंपनी जो है हरियाणा की है, ये लास्ट वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप अनदर स्टेट में यहाँ कोई भी सेल और परचेज करते हो तो आपका आईजीएसटी लगता है वहां पर। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अब तक तो हम कैश में सेल कर रहे थे, वहां पर ये वाली विंडो नहीं आ रही थी। अब ये वाली विंडो को ध्यान से देखें, समझें इस चीज को कि आप जो है राहुल को सामान बेच रहे हो 40,000 समथिंग का, तो ये न्यू रेफरेंस आएगा या अगेंस्ट, यहाँ पर न्यू रेफरेंस आएगा क्योंकि आप पहली बार राहुल को सामान बेच रहे हो। तो यहाँ पर कोई अगेंस्ट रेफरेंस नहीं करना, आपने न्यू रेफरेंस कर देना है। उसके बाद ड्यू डेट, कितने दिन की उधारी पे आप इसको दे रहे हो, मैं 30 दिन की उधारी पे इसको दे रहा हूँ। ठीक है, एंटर, यहाँ पर इसको एंटर और ये एक्सेप्ट। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट वाउचर है मेरे पास 24 नंबर का, 1224 का है, जो कि सोल्ड द फ्लोइंग गुड्स टू सीमा। सीमा को जो है कुछ सामान हमने सेल किया है, वो क्या है, जो कि 30 माउस हैं और 40 माउस डेल के हैं, 30 एचपी के हैं। ठीक है, ये इसका रेट है। तो सीमा का भी लेजर हमने नहीं बनाया तो हम सीमा का लेजर बना लेंगे यहाँ पर Alt+C। तो यहाँ पर सीमा और सन्ड्री डेबिटर और यहाँ पर भी सीमा जो हरियाणा से है और यहाँ पर हरियाणा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एंटर, कंटिन्यू। इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर भी कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर सेल और आइटम में क्या बेचा हमने, शायद माउस बेचा उसको, माउस 123, ठीक है 123 और 123, हाँ जी 380। एक मिनट एक मिनट, 30 पीस 380, 30 पीस और 380 के हिसाब से। ठीक है, और एंटर। और क्या बेचा है हमने, 40 डेल के माउस हैं 510, 40 यहाँ पर माउस, माउस जो है 4444 40 और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एंटर, माउस 40 है 510, यहाँ पर हमसे एक मॉनिटर सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर माउस आएगा, माउस 40 और क्या रेट था, सॉरी 510, 510। ठीक है, और ये एंटर हो गया। कौन सा जीएसटी लगेगा यहाँ पर, हरियाणा से है ये सामान जो है, आप हरियाणा से हरियाणा में ही बेच रहे हो तो सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा। सीजीएसटी अपने आप आ जाएगा और एसजीएसटी भी अपने आप आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। कौन सा रेफरेंस आएगा? न्यू रेफरेंस। और यहाँ पर आप 30 डेज लिख दो, कितने दिन की उधारी पे आप इसको दे रहे हो। यहाँ पर एक्सेप्ट। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास सैमसंग M2 समथिंग टीवी बेच रहे हैं 19,000 रुपये का टू अनिल को। ठीक है, किसको बेच रहे हैं? अनिल को। और बिल नंबर इसका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अनिल का भी लेजर हमारे पास नहीं है, तो हम Alt+C करके यहाँ पर अनिल का लेजर बना लेते हैं, Alt+C और यहाँ पर अनिल। ठीक है, सन्ड्री डेबिटर और 1 मिनट इसका जो है स्टेट मैंने नहीं देखा, हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा, यहाँ पर रेगुलर और यहाँ पर इसका GST नंबर और एक्सेप्टेड। इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर भी कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर सेल लेजर और यहाँ पर क्या करेंगे, क्या बेचा इसको? सैमसंग का टीवी। कितने पीस है? 12। रेट क्या है? आई थिंक 19,000। जी हाँ, 19,000 के हिसाब से आप इसको बेच रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या आएगा? यहाँ पर CGST आएगा, CGST और IGST, सॉरी CGST और SGST। ठीक है, यहाँ पर SGST देखो काउंट भी हो चुके हैं। एंटर। यहाँ पर GST की डिटेल आप मेरे से यस होगी, आप इसको कंटिन्यू कर लो फिलहाल। यहाँ पर न्यू रेफरेंस 30 डेज और इसको एंटर और एंटर। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास वाउचर्स। सोल्ड 10 टीवी, सोनी के हम 10 टीवी बेच रहे हैं जो कि है 3214 मॉडल नंबर, और 24,000 का एक बेच रहे हैं गीता को। किसको बेच रहे हैं? गीता को, जो कि राजस्थान से है। तो गीता का लेजर नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर Alt+C और यहाँ पर गीता और ये सन्ड्री डेबिटर में आएगी। यहाँ पर इसका स्टेट आपको राजस्थान जो है सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर और उसका GST नंबर यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर इसको, और यहाँ पर इसको भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सेल, यहाँ पर आइटम में क्या है? सोनी टीवी। ठीक है, कितने बेचे हमने सोनी टीवी? 10, जो कि 24,000 के हिसाब से 10 रेट में 24,000। ठीक है, एंटर। कौन सा GST लगेगा? IGST। क्यों? क्योंकि आप हरियाणा से राजस्थान में बेच रहे हो, तो IGST लगेगा। यहाँ पर कंटिन्यू, और यहाँ पर भी इसको भी कंटिन्यू करते हैं फिलहाल। यहाँ पर न्यू रेफरेंस आएगा और 30 डेज या जितने दिन की उधारी भी आप दे रहे हो, एक्सेप्टेड। EV बिल नहीं है हमारे पास। यहाँ पर अगेन नेक्स्ट है सोल्ड 10 HP HDD। आप बेच रहे हो पायल को। किसको बेच रहे हो? पायल को आप बेच रहे हो, जो कि हरियाणा से है, और पायल का खाता नहीं हमारे पास। Alt+C, यहाँ पर पायल डेबिटर हरियाणा से है ये, इसको कंटिन्यू करेंगे। रेगुलर, यहाँ पर GST नंबर डालेंगे और यहाँ पर एंटर, इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर भी कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर सेल, और यहाँ पर क्या आपने बेचा है? HDD। कितनी बेची? आई थिंक 10 बेची है। 10 आपने बेची है। रेट क्या है? 3200, 3,200, 3,200। कौन सा GST लगेगा? CGST और SGST। वाई? क्योंकि हरियाणा से हरियाणा आप सेल कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर CGST और SGST लगेगा। यहाँ पर न्यू रेफरेंस और यहाँ पर कंटिन्यू, एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट है लास्ट ट्रांजैक्शन। 12 रैम बेच रहे हो आप 2400 की मुकेश को, गुजरात। मतलब आप मुकेश को रैम बेच रहे हो। ठीक है, तो मुकेश का खाता भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पर Alt+C मुकेश। ठीक है, यहाँ पर सन्ड्री डेबिटर और ये है हमारा गुजरात। हाँ जी, गुजरात। तो यहाँ पर हम गुजरात सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप, GST नंबर, इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर भी इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सेल और यहाँ पर रैम, आई थिंक DDR के नाम से है, DDR। ठीक है, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो? 12। रेट क्या है? 2400। ठीक है, और यहाँ पर एंटर 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 और एंटर। कौन सा GST लगेगा? यहाँ पर लगेगा IGST, सॉरी IGST। ठीक है, यहाँ पर ओनली IGST लगेगा। तो अभी हम तकरीबन सभी ट्रांजैक्शन हैं अपनी कर चुके हैं, और ट्रांजैक्शन करने के बाद अब हमारा क्या प्रोसीजर रहता है? देखो, यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन दे रखी थी इस वाउचर्स में, सभी हम कर चुके हैं, और जहाँ तक हमारा ख्याल है कि सभी हमने सही ढंग से की है। अब हम अपना स्टॉक चेक कर लेते हैं कि सेल होने के बाद मेरे पास कितना स्टॉक बच गया, मेरे पास कितनी लायबिलिटी है, मेरे पास कितनी एसेट्स है, मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। देखो, अभी प्रॉफिट एंड लॉस तो हम ढंग से नहीं जान सकते, क्योंकि अभी हमारे एक्सपेंसेस इसके अंदर ऐड नहीं हुए हैं।
लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें आपको हम बता देते हैं। तो आते हैं अपने टैली में और यहाँ पर इसको करते हैं एस्केप। पहले तो हम अपनी डे बुक चेक कर लेते हैं, क्या हमारी सेल की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। देखो यहाँ पर हमें बिल नंबर हमारे शो होने लग जाएँगे, ये बिल नंबर है, जो कि हमारे सेल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वाउचर नंबर है ऑटो डिटेक्ट थे परचेज़ के, इसलिए यहाँ पर ये आए हुए हैं, ठीक है। मैनुअली में भी आ जाते हैं, अगर मैं इस टाइम मैनुअल करता तो। तो तकरीबन जितनी भी ट्रांज़ैक्शन कर रखी थी हमने, वो सारी मुझे शो हो रही हैं। अब हम थोड़ा स्टॉक चेक कर लेते हैं अपना। तो स्टॉक समरी में आएँगे यहाँ पर। अब स्टॉक मेरे पास यहाँ पर हार्ड डिस्क जो है 6 बच गई हैं। पहले मेरे पास 16 थी, कितनी थी? 16 थी आई थिंक। अब मुझे डिटेल चेक करनी है कि कितनी आई थी, कितनी चली गई, कितनी रह गई। तो यहाँ पर एंटर थोड़ा और एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली डिटेल नज़र आ जाएगी। मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। आपने 20 नंबर जो हैं खरीदे थे। हमने 20 हार्ड डिस्क जो है खरीदी थी, जिसमें से 4 माइनस में दिखाई दे रहा होगा, ये 4 हम वापस कर चुके हैं, डेबिट नोट में इसकी एंट्री हो चुकी है। उसके बाद आपको 10 नंबर आउटवर्ड में दिखाई दे रहे होंगे कि 10 जो है आउट हो गए। आउटवर्ड का मतलब होता है एक तरह से सेल हो गई आपकी। यहाँ पर आपको नीचे अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, इस साइड यहाँ पर वाउचर टाइप में दिखाई दे रहा है सेल, वाउचर नंबर दिखाई दे रहा है और आउटवर्ड में क्वांटिटी और उसकी वैल्यू दिखाई दे रही है। ठीक है? और यहाँ पर क्लोजिंग, क्लोजिंग में क्या दिखाई दे रहा है हमें? नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 6 और वैल्यू दिखाई दे रही है। मतलब मेरे पास 6 यूनिट हार्ड डिस्क की पड़ी हैं और 16,800 रुपए का स्टॉक पड़ा है। मतलब इतनी वैल्यू की हैं वो। थोड़ा किसी और का भी चेक कर लेते हैं। ये स्टॉक हम इस प्रकार चेक करते हैं। यहाँ पर हम मॉनिटर चेक कर लेते हैं। मेरे पास 15 मॉनिटर पेंडिंग है। ठीक है? अब यहाँ पर अलग-अलग डिटेल है मेरे पास मॉनिटर की। देखो यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार चेक कर लेता हूँ मॉनिटर, क्योंकि यहाँ पर माउस मॉनिटर में ऐड हो चुका है। एक बार हम एंटर मार के देख लेते हैं। माउस की डिटेल हमें शो हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं हुई है। आप थोड़ा ज़ूम करके देखें। यहाँ पर ग्रुप वाइज़ शो हो रहा है ना? तो यहाँ पर देखो। यहाँ पर किसकी डिटेल्स हो रही है? माउस जो जिसका मॉडल नंबर 1, 2, 3 है और यहाँ पर कितने परचेज़ किए थे आपने? 50, रिटर्न कितने कर दिए? 12, ठीक है? सेल कितने किए? 30, बच कितने गए? 8, ठीक है? बिल्कुल सही डिटेल आपको शो हो रही है। हर एक चीज़ की आपको क्लियरली रिपोर्ट मिल रही है। तो इस प्रकार आप अपना स्टॉक चेक कर सकते हो। अगर हम फिलहाल बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट नज़र आ जाएगी। देखो कैपिटल हमने लगाई थी 8 लाख रुपए से और लोन लायबिलिटी हमारे पास नहीं है। करंट लायबिलिटी में हमारे पास ये वाली वैल्यू शो हो रही है। अब करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो हमें दूसरों को देना होता है। तो अगर मैं इस पे एंटर करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो इतना तो टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना है, जिसकी डिटेल आपको ये शो हो रही है। अगर मैं अपने डेबिटर क्रेडिटर की बात करूँ, तो यहाँ पर सॉरी करंट लायबिलिटी, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर की बात करूँ, तो सन्ड्री क्रेडिटर मेरे पास इतने हैं मेरे पास सन्ड्री क्रेडिटर, यानी इनको मैंने पैसा देना है। अगर आप यहाँ पर टोटल देखना चाहो तो टोटल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। 7,14,407 रुपए आपने इनके देने हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा और यहाँ पर आपको इनके नेम नज़र आ जाएँगे। ये डेबिटर की डिटेल थी, अब थोड़ा सॉरी क्रेडिटर की डिटेल थी, अब हम डेबिटर का भी देख लेते हैं। तो जो हमारी करंट एसेट्स है वो डेबिटर उसमें हमें शो होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें कैश इन हैंड भी नज़र आ रहा है, कैश इन हैंड और साथ के साथ हमें डेबिटर भी नज़र आ रहे हैं अपने, ठीक है। कैश इन हैंड भी हमारा करंट एसेट्स में आता है और हमारे जो डेबिटर्स होते हैं वो भी हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। तो डेबिटर की बात करें तो इनसे हमने पैसा लेना है। यहाँ पर देख लो, ये वो व्यक्ति हैं जिनको हमने सामान बेचा था। किससे कितना लेना है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अगर इसकी पूरी डिटेल चाहते हो कि भई अनिल का 2 लाख समथिंग का क्या हिसाब है, तो यहीं पर आप इसको एंटर करोगे तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी कि इसको जो है आपने सेल कर रखा है कुछ यहाँ पर सैमसंग टीवी, ठीक है? एस्केप करो, आप वापिस आ जाओगे। तो ऐसे आप अपना कैश इन हैंड, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा आपको 2,34,000 समथिंग का, लेकिन मैं इसको अभी प्रॉफिट नहीं मान सकता क्योंकि अभी हमने कोई एक्सपेंसेस इसके अंदर नहीं ऐड करे हैं।
यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक तो नहीं था हमारे पास, परचेज हमने इतना किया था, सेल हमने इतना कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतना है। हाँ, ये चीज़ थोड़ा समझने की है। यहाँ पर आपको देखो सेल जो की हमने अभी आज जो एंट्री करी है हमने वो सेल की है। 12,38,750 रुपए की सेल हमने की है आज की एंट्री के अंदर। परचेज की थी हमने लास्ट टाइम 12,96,400 समथिंग की 30 रुपीज। उसके बाद रिटर्न कटने के बाद हमारे पास जो है क्लोजिंग जो स्टॉक बच गया है, यहाँ पर देखो यूनिट में तो नहीं शो हो रहा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू में शो हो रहा है 2,91,780 रुपए का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया है। तो इसको ये प्लस करके यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिखाता है। लेकिन बाद में जब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो ऐड करने के बाद माइनस करने के बाद जैसे इनडायरेक्ट इनकम ऐड होती है और हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से माइनस होते हैं, तब हमें नेट प्रॉफिट का पता लगता है। तो आने वाली वीडियो में हम आपको नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट जरूर सिखाएंगे। तो आज तो हमने आपको सिखाया कि किस प्रकार हम परचेज वाउचर की एंट्री कर सकते हैं विद इन्वेंट्री और विद जीएसटी के साथ। और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपने जो सामान बेचा है अगर किसी कारण से आपके पास वापस आ रहा है, यानी सेल रिटर्न की एंट्री कैसे होगी, ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कोशिश की परचेज वाउचर को सिखाने की विद जीएसटी विद इन्वेंट्री। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।